बहुत कठिन लड़ाई है। आम आदमी को वहाँ पर जल नहीं चढ़ाने देते। वो जल पहले वो जल चढ़ाएंगे, उसके पहले दूसरा कोई जल नहीं चढ़ा सकता शीतला मंदिर पे। ऐसी हरकत करने वाले लोग ना तो ईश्वर को मानते हैं ना राम को मानते हैं। पेशाब चटाने का काम रामपाल रावत को, रामपाल पासी को कराया था। वही लोगों ने भूमि पूजन नहीं करने दिया। काकोरी वाले में तो करने ही नहीं दिया, वो खड़े के खड़े रह गए वहीं पे। और उसकी फोटो है बाकायदा, और वो वीडियो भी डाली गई है कि काकोरी में कौन पूजा कर रहा है। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं केंद्र में सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ, लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। कोई दूसरे दल के लोगों ने विरोध करने का काम नहीं किया है। वहाँ पे कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये ओछी मानसिकता के लोग जो जिनके अंदर जातिवाद व्याप्त है, जो अभी भी शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को वो छोटी जाति के और नीच समझते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे समाज ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, अपनी जान गंवाने का काम किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। काकोरी के जिस भुइयां देवी मंदिर में कुछ दिन पहले एक दलित बुजुर्ग को पेशाब चटाने का मामला सामने आया था, उसी मंदिर पर मलिहाबाद के विधायक जयदेवी कौशल को पूजा नहीं करने दिया गया, ये उनका कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद कौशल किशोर जी हैं। क्या मामला हुआ जो इतना तूल पकड़ा और कहा जा रहा है कि पूजा नहीं वहाँ पे करने दिया गया? क्या पूरा मामला है, एक बार अगर आप बताइए। ऐसा देखिए, वो शीतला देवी मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है शीतला देवी जी का। वहाँ पे विधायक जयदेवी कौशल ने लगभग 52 करोड़ रुपए का वहाँ पर अनुदान दिलाया है पर्यटन विभाग के द्वारा, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, रख रखाव के लिए। तो भूमि पूजन करना था। ये बात क्लियर मैं कर दूं कि मंदिर में पूजा करने की बात नहीं थी। वो निर्माण कार्य शुरू हो, उसका भूमि पूजन होना था, और वो विधायक जयदेवी कौशल जी के ही द्वारा होना था, क्योंकि उन्होंने ही कराया था, उन्हीं का कार्यक्रम लगा हुआ था। लेकिन जो मंदिर पर एकाधिकार कब्जा किए हुए हैं, वो ही जो पेशाब चटाने का काम रामपाल रावत को, रामपाल पासी को कराया था, वही लोगों ने भूमि पूजन नहीं करने दिया। वहाँ पे प्लान करके उन लोगों ने ये किया कि जो शिलालेख लगा है उसकी आरती उतार के अपने हाथ से और ऐसे करके ख़त्म कर दिया, जबकि उसका विधिवत जमीन का भूमि पूजन होता है। नींव खोदी जाती है, उस पर ईंटें विधायक जी के द्वारा रखे जाते हैं, उस पर पूजा की जाती है, वहाँ पर नारियल फोड़ा जाता। ये कोई कार्यक्रम नहीं किया, वो अपने आप करके, और वो विधायक, वहाँ के चेयरमैन और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष खड़े के खड़े रह गए। और जब देखा कि इस तरह का अपमान किया जा रहा है, कहा जाओ भागो, सब हो गया, जाओ हो गया। इस तरह का जब किया गया तो फिर ये यहाँ से जाए चले गए। और दूसरा एक मंदिर भुइयां देवी का पड़ता है माधुइया गांव में, वहाँ भी पैसा उन्होंने 70 लाख रुपए दिलाया। वहाँ जाकर के विधिवत भूमि पूजन किया, विधिवत पूजा अर्चना की। अब ये सवाल जब उठा तो कुछ लोग जो है वो वीडियो भुइयां देवी वाला मंदिर दिखा करके कहते हैं कि ये देखिए ये पूजन किया है। अरे पूजन तो वो वहाँ पर माधुइया गांव में भुइयां देवी का किया, जो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, जो अपने को बचाने का काम कर रहे हैं कि वो काकोरी का नहीं है। काकोरी वाले में तो करने ही नहीं दिया, वो खड़े के खड़े रह गए वहीं पे। और उसकी फोटो है बाकायदा, और वो वीडियो भी डाली गई है कि काकोरी में कौन पूजा कर रहा है। और पूजा किसकी होती है? या तो भूमि की पूजा होती है या देवी देवताओं की पूजा होती है। जो शिलालेख लगा है, वहाँ पे पट लगाया गया, शिलापट, उसकी पूजा थोड़ी होती है। उसमें नारियल फोड़ सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह का करके अपमान किया गया है, और ये गंदी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकत करने का काम किया है। इसके पहले भी जिसको पेशाब पिलाने का काम, पेशाब चटाने का काम रामपाल पासी को किया गया था, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। ये सारी हरकत उन्हीं लोगों ने किया है। तो क्या
उसी मामले से अब तक भी जोड़ा जा रहा है मामला, ऐसा निश्चित तरीके से उसी मानसिकता से इसको जोड़ करके उन्होंने बदले की भावना से इस तरह की हरकत की है। आप सरकार में हैं, विधायक भी सरकार की हैं, बीजेपी में हैं, बीजेपी की सत्ता है, कहा जाता है कि यहाँ भेदभाव जाति पाति कुछ नहीं होता है, कोई भी कहीं जाकर के पूजा पाठ कर सकता है। और फिर ये तो शिलान्यास का मामला था, तो कितना गंभीर मामला इसको मानते हैं आप? ये बहुत गंभीर मामला है। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं केंद्र में सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ, लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। और कुछ पार्टी के लोग, मतलब हमारी पार्टी के ही कुछ लोग और कुछ जाति विशेष के लोग जिनकी ओछी मानसिकता है, ऐसे लोगों को जातिगत जो भेदभाव रखते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। पिछले बार भी सपोर्ट करने का काम किया और इस बार भी उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वही लोग दूसरी गलत वीडियो डालने का काम कर रहे हैं। दूसरी जगह के जो जयदेवी विधायक जी ने जो पूजा अर्चना माधोइया गांव की भुइयां देवी का किया है, वो वाली फोटो, वो वाली वीडियो डाल करके और कहते हैं कि देखिए जयदेवी कौशल झूठ बोल रही है। तो झूठ नहीं बोल रही है, ये घटना दूसरी है और वो पूजा दूसरी है। जब ये लगे कि अपने लोग हैं, जो अपनी पार्टी के लोग हों, जो पम्मू एंड जो लोग थे वो भी सब जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी से ही, वो भी आरएसएस से जुड़े हैं, वो भी संघ से जुड़े हैं, वो भी बीएफ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग ही विरोध कर रहे हैं। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, किसी और पार्टी का अगर आया विरोध करने तो बात होती वहाँ पे। कोई दूसरे दल के लोगों ने विरोध करने का काम नहीं किया है। वहाँ पे कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये ओछी मानसिकता के लोग जो जिनके अंदर जातिवाद व्याप्त है, जो अभी भी शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को वो छोटी जाति के और नीच समझते हैं। जो नीच समझने का के अंदर की जो मानसिकता है, वो चीज़ वहाँ पर दिखाई देने का काम किया। और ऐसे जो लोग हैं वही ये हरकत करते हैं और गलत काम करने वाले को बचाव करने का काम करते हैं। वो जहाँ से भी जुड़े हैं, मैं जिस भी संगठन से जुड़े हैं, मैं उनसे इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसे अपने संरक्षण देना बंद करेंगे। बात ये है यहाँ पर। और इसीलिए जो है ये चीज़ जो उजागर होकर के सामने आई है, निश्चित तरीके से ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गिराने का काम है, अपमान करने का काम है। और निश्चित तरीके से कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपके लिए कितना आसान होगा कि एक विधायक, केंद्रीय मंत्री, उनको शिलान्यास करने न दिया जाए, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? ये कितनी कठिन लड़ाई है आपके लिए? बहुत कठिन लड़ाई है। आम आदमी को वहाँ पर जल नहीं चढ़ाने देते। वो जल पहले वो जल चढ़ाएंगे, उसके पहले दूसरा कोई जल नहीं चढ़ा सकता शीतला मंदिर पे। ऐसी हरकत करने वाले लोग ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना राम को मानते हैं। वो उस मंदिर पे कब्जा बनाए हुए हैं और कब्जा करना चाहते हैं और इस तरह की हरकत करने का काम कर रहे हैं। आज शाम को 5 बजे जयदेवी कौशल जी वहाँ रहेंगी। मंत्री, समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा जी रहेंगे, हम लोग रहेंगे। और वहाँ पर आज जयदेवी कौशल जी द्वारा वहाँ पर आरती करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। आज किया गया है। तो क्या कहीं शिकायत भी आपने करी है पार्टी फोरम पे या कहीं पर इस बात को लेकर? अभी पार्टी फोरम पे शिकायत किया नहीं है। आज पार्टी फोरम पे भी शिकायत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को और प्रदेश अध्यक्ष माननीय जो पंकज चौधरी जी उनको, और संघ के जो मुखिया हैं माननीय मोहन भागवत जी को, उनको भी इसकी लिखित शिकायत विधायक जी के द्वारा की जाएगी। आपने कल रात में लाइव में कहा कि अपमान किसी का भी हो सहना नहीं चाहिए। किसी कीमत में अपमान नहीं सहना चाहिए। और अपमान, इंसान हैं हम, अपमान करने का किसी को क्या अधिकार है? जातीय आधार पर या पैसे से गरीब है उस आधार पर या वंचित तबके का उस आधार पर अगर कोई अपमान करता है तो मानो वो भी है, मानो हम भी हैं, ये अपमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इसीलिए जो है, चूँकि इसके पहले भी मेरा अपमान किया जा चुका है, मेरी स्कार्ट वापस कर ली गई, मेरा गनर एक वापस किया गया, 1,05,000 रुपये का बगैर मेरे से पूछे गनर पर एक चार्ज लगा दिया गया। एक स्वाभिमान रैली में
कर रहा था। भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो बिना उसमें लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जनहित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं और गलत काम करने वाले के खिलाफ बोल सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है। हम तो स्वाभिमान रैली कर रहे थे मलिहाबाद में, उस पर रोक लगाई गई, उसमें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया और वो जो अपमान किया गया उसी के अपमान के उससे हम लोग आज भी आहत हैं। और इसके लिए हमने जो है 13 सितंबर को प्रेरणा स्थल पर आत्मसम्मान रैली रखी है। उस आत्मसम्मान रैली में, आत्मसम्मान सभा में भारी संख्या में लोग एकजुट होंगे। हमारे जो महापुरुष हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे समाज ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, अपनी जान गंवाने का काम किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। सुअर पाले हैं, उनका खून महिलाओं के पैरों में लगा करके मेहंदी की जगह उनकी इज्जत बचाने का काम हमारे समाज ने किया है। धर्म भी बचाया, इज्जत भी बचाया, अंग्रेज़ों से लड़ करके जराइम एक्ट भी झेलने का काम करने का काम किया 90 साल, 92 साल, लेकिन झुकने का काम नहीं किया, टूटने का काम नहीं किया, गद्दारी करने का काम नहीं किया, अपमान सहने का काम नहीं किया। ये इतना सहने के बाद भी कोई आज देश की आज़ादी के बाद भी भारत का में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत भी अगर कोई अपमान करेगा और उस संविधान को नहीं मानेगा तो ये हजम नहीं करेंगे हम लोग किसी की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये कौशल किशोर जी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है ये सहा नहीं जाएगा, बहुत सह लिया गया है, अब नहीं सहा जाएगा।